जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आए हैं हरियाली अमावस की व्रत कथा। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। हमारे धर्म में सावन का महीना बेहद पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह महीना भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, इसलिए इस महीने में आने वाले अमावस का महत्व और भी बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस महीने में अमावस का व्रत करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। यदि आप भी सावन के अमावस के दिन अपने पितरों की आत्मा के शांति के लिए व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आपको उस दिन इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस कथा को सुनने मात्र से पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक प्रतापी राजा रहता था। उन्हें एक बेटा था जिसका विवाह हो चुका था। एक दिन राजा की बहू ने राजा की लाई हुई मिठाई चोरी से खा ली और राजा के पूछने पर चूहों पर नाम लगा दिया, जिस वजह से चूहे बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वह राजा की बहू की सच्चाई राजा के सामने लाकर रहेंगे। कुछ दिन बीते। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। सभी मेहमान को राजा ने अतिथि गृह में सुलाया था। क्योंकि चूहे छोटी बहू पर बहुत गुस्सा थे, इसलिए छोटी रानी के कपड़े उन्होंने अतिथि के कमरे में रख दिए। जब सुबह मेहमानों की आंख खुली और उन्होंने रानी का कपड़ा देखा, वह यह देखकर हैरान रह गए। जब दास दासियों को पता चला तो यह बात आग की तरह फैल गई और सभी लोग इसी की बातें करने लगे। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। महल से निकलने से पहले रानी रोज शाम को पीपल में दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती। वह रोज पूजा करके गुड़ धानी प्रसाद के रूप में बांट देती। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। उसे वापस आते आते शाम हो गई। उसने देखा कि दूर पीपल के पेड़ के पास कुछ चीजें जगमगा रही थी। तो राजा ने अपने सिपाही को वहां जाकर देखने को कहा। सिपाही वहां गए और उन्होंने देखा कि दो दिए आपस में बात कर रहे थे। तभी एक दिया शांति से सबकी बातें सुन रहा था। सभी दिए अपनी कहानी बता रहे थे, लेकिन वह दिया चुपचाप शांति से बैठा था। तब एक दिए ने उस शांत दिए से पूछा कि तुम कौन हो और तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? यह सुनकर शांत दिए ने कहा कि वह राजा की छोटी बहू रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि छोटी बहू ने राजा की लाई हुई मिठाई चोरी से खा ली और डरते हुए इल्जाम चूहे पर डाल दिया। तो चूहे ने गुस्से में आकर रानी की साड़ी मेहमानों के कमरे में रख दी और बेकसूर रानी को सजा मिल गई और राजा ने उसे महल से बाहर निकाल दिया, जिस वजह से रानी ने अपना यह नित्य कर्म छोड़ दिया और वह ना ही पीपल में दिया जला पाई और ना ही यह सब बातें राजा के सिपाही सुन रहे थे। यह सुनकर उन्होंने सारी बात राजा के महल में आकर राजा को बताई। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने अपनी छोटी बहू को वापस महल में बुलवा लिया। महल में वापस आकर छोटी बहू ने पीपल में दिया जलाना, ज्वार उगाना और रोज की तरह गुड़ धानी का प्रसाद बांटने लग गई। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।